बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज एजुकेटर्स के हवाले से पहला लेक्चर है और इंशाअल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, चाहे आप आर्ट्स की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करें या साइंस की या एसएससी आर्ट्स, एसएससी साइंस, उसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत ही अहम होता है और लाजमी होता है और अक्सर लोग इसी में ही फ़ेल होते हैं और इसी वजह से उनके नंबर कम होते हैं। तो कम से कम ये 10 नंबर का तो लाजमी होगा हर जो है टेस्ट के अंदर। और जो आर्ट्स के होंगे तमाम जॉब्स के टेस्ट, उसमें ये 20 नंबर का होगा और उसमें यूज़ ऑफ वर्ब 5 नंबर के लाजमी होते हैं। तो ये तकरीबन 8 से 10 रूल्स होते हैं। उनमें से मैं आज आपको पहले 2 रूल जो है समझा रहा हूँ ताकि आप इसको फिर नोट भी करते जाएं, अपना रजिस्टर अपने पास रखें और वो जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इसको अपने पास सेव भी करते जाएं और समझते भी जाएं। तो आगाज़ करते हैं यूज़ ऑफ वर्ब। रूल नंबर 1, पहला रूल ये है कि अगर फ़िक्रे में रेगुलर काम की निशानदेही हो, यानी ऐसा काम, ऐसा फ़िक्रा जिसमें आपको लग रहा है कि ये रेगुलर काम है और प्रेजेंट का है, हाल का है, मौजूदा ज़माने का है, या इनमें से कोई एक लफ्ज़ आप देखें कि इस फ़िक्रे में आ रहा हो, तो आपने फ़र्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब वो इस्तेमाल करनी है और एस और यस का इजाफ़ा जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो वो समझिएगा कि वो पहले टेंस का फ़िक्रा उसने पूछा है। अब कौन कौन से अल्फाज हैं उनमें, अगर आप देखते हैं कि उसमें डेली आ गया है लफ्ज़, ऑफन का आ गया है, टू नाइट, टू डे, एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज़, वेरी मच, तो ये वाले अल्फाज अगर आप देखें कि फ़िक्रे में आए हुए हैं और आप में उसमें ये भी देख रहे हैं कि रेगुलरिटी भी है, उसमें रेगुलर काम आ रहा है, उसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हमें उस पर फ़र्स्ट फार्म इस्तेमाल करनी होगी। अब हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। देखें, शी ऑलवेज़ डैश द ट्रुथ, तो अब देखें ऑलवेज़ आ गया है, ये यानी रेगुलर काम है, यानी वो हमेशा सच बोलती है। तो तर्जमा करके भी हमें अंदाज़ा हो जाता है और ऑलवेज़ का फ़िक्रा आ चुका है इसमें, तो उससे में अंदाज़ा होगा और हमें जहन में होगा कि ऑलवेज़ आ जाता है या और इस तरह के जो अल्फाज मैंने बताए हैं, तो हमें फ़र्स्ट फार्म और एस का इजाफ़ा करना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, इज़ स्पीकिंग, तो जो रूल नंबर 1 हमने फ़ॉलो किया तो उसमें आता है जी स्पीक्स, एस का इजाफ़ा होगा, क्योंकि अगर हाँ ही, शी, इट आए या कोई एक नाम आए तो हम फ़र्स्ट फार्म के साथ एस का इजाफ़ा करते हैं। तो ये पहले एग्जांपल होगी जिसमें हमें देखा कि शी ऑलवेज़ आया तो हमने स्पीक्स कहा, यानी फ़र्स्ट फार्म आएगा और एस का इजाफ़ा होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे यूजुअली डैश दिस वर्क एट नाइट। अब यूजुअली आ गया, यूजुअली मीन्स कि ये रेगुलर काम है, और एट नाइट भी आ गया कि रात को वो आम तौर पर क्या करते हैं, दे डू, डज़, डन या डिड। तो अब क्योंकि दे है और आई, वी, यू, दे आए तो या कोई जमा नाम आए तो हमने एस का इजाफ़ा नहीं करना होता पहले टेंस के मुताबिक, तो इसमें डू आएगा, दे यूजुअली डू दिस वर्क एट नाइट। तो यूजुअली से हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर हम फ़र्स्ट फार्म का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखें, वी डैश टू बाज़ार डेली एवरी डे, कि हम रोज़ाना बाज़ार जाते हैं या विज़िट करते हैं। वो डेली विज़िट भी आ सकता है या गो भी हो सकता है। तो हमें डेली से अंदाज़ा हुआ कि ये रेगुलर है, रेगुलर वर्क हो रहा है। उसमें जहाँ भी आप देखें कि रेगुलर वर्क आपको शो हो रहा हो उस फ़िक्रे में और ये मखसूस अल्फाज आ रहे हो तो आपने फ़र्स्ट फार्म की तरफ जाना है, और क्योंकि यहाँ पर वी है तो इसलिए हम गो यूज़ करेंगे, इसमें एस या एस का इजाफ़ा नहीं होगा। तो इसी तरह आप बहुत से एग्जांपल्स पहले रूल की बता सकते हैं और आपके दिमाग में अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जहन में रखनी है आपने हमेशा, ना सिर्फ इस टेस्ट में यह चीज़ आपको काम आएगी बल्कि हमेशा आगे फ्यूचर में भी अगर आप ये रूल फॉलो करें तो आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारे पास पहला रूल था और इस हवाले से जो आपके सवालात होंगे वो आप मुझे फिर ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।
اب آ جاتے ہیں جی پہلا رول کے بعد آتے ہیں سیکنڈ رول۔ سیکنڈ رول یہ ہے کہ اگر فقرے میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پہلا رول تھا موجودہ زمانے کی تو فرسٹ فارم آئی، اب بات ہو رہی ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو، آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس میں یہ الفاظ آ سکتے ہیں: دا پریویس ڈے، دا پریویس ایئر، دا پریویس نائٹ، لاسٹ ڈے، لاسٹ نائٹ، لاسٹ ایئر، لاسٹ ویک، لاسٹ منڈے، یسٹرڈے، گزرا ہوا کل، ایگو، پہلے، لاسٹ ویک، لاسٹ ایئر۔ تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اور یہ الفاظ آئے ہیں، ایگو کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے، کچھ دیر پہلے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ رول ہے تو سیکنڈ فارم آئے گی، یعنی پریزنٹ کی بات ہو تو فرسٹ فارم آئے گی، اور اگر ماضی کی بات ہے تو آپ یاد رکھیں گے کہ ہمیشہ سیکنڈ فارم استعمال کریں گے۔ اور اس کی اب ہم ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں، جیسا کہ اب میں نے پہلا فقرہ یہاں لکھا ہے، آئی ڈیش ٹو بازار لاسٹ نائٹ۔ اب اس کا ترجمہ کریں اردو میں پچھلی رات بازار گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب گیا جو ہے صاحب ذرا پاسٹ کی بات ہے، اور یہاں پر لاسٹ نائٹ آ گیا ہے، تو یہ رول ہے جہاں بھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ کا ذکر ہو، گزرے ہوئے زمانے کے ذکر ہو، گزری ہوئی رات کا ذکر ہو، تو اس میں ہم نے سیکنڈ فارم استعمال کرنی ہے۔ تو یہاں پر آپشن میں ہے گو، وینٹ، گون، تو ہم نے وینٹ کی طرف آنا ہے سیکنڈ فارم، کیونکہ رول کے مطابق لاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم ایک اور جو ہے ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں یہاں پر سیکنڈ فارم کے اندر ہم دیکھتے ہیں شی ڈیش کراچی 2 days ایگو۔ اب یہاں پر ایگو کا مطلب ہے کہ وہ 2 دن پہلے کراچی چھوڑ چکی، تو اس میں کیا آئے گا؟ شی لیوز آئے گا، فرسٹ فارم آئے گی نہیں، ول لیو نہیں، لیفٹ از لیونگ، تو لیفٹ جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے لیو کی۔ تو وہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں لیفٹ کا جو ہے آپشن یوز کروں گا؟ کیونکہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کی جو قریب ہے اس کی بات ہوئی ہے، لیفٹ جو ہے وہ آئے گا سیکنڈ فارم۔ اس طریقے سے آئی ڈیش ہم یسٹرڈے، میں اسے گزرے ہوئے کل کی بات ہے، یسٹرڈے آ گیا، آٹومیٹکلی آ گیا کہ یہ سیکنڈ فارم استعمال ہوگی، تو میٹ کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ میٹ ہے۔ آپشن میں شیل میٹ، ہیڈ میٹ، میٹ میٹ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیونکہ سیکنڈ فارم آئے گی، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے میں یہاں پر میٹ کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کروں گا۔ تو یہ ویسے تو بیسیکلی 8 سے 10 رول ہیں، تو ابھی کیونکہ ممبرز کی تعداد تھوڑی سی کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگ جوائن ہوں گے تو وہ بھی پھر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ میں ویڈیو جو ہے یہاں بھی اسی گروپ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں، پھر میں آپ کو دوسرے سبجیکٹس جنرل نالج کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی دیتا ہوں۔ تو یہ انگلش کے حوالے سے ویڈیو لیکچر ہے، اب جو میں آپ کو میٹیریل دوں گا جی کے حوالے سے وہ بھی آپ نے ڈیلی بیس پر تیار کرنا ہے، اور ہم 1 ویک کے بعد پھر اس کا گرینڈ ٹوٹل کریں گے۔ تھینک یو۔